हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो भी मैं डिवाइन मस्कुलिन्स के लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं डीएम लोगों पर अब वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो उनके लिए भी मैं गाइडेंस वाली वीडियोज़ अब लेकर आऊँगी, जैसे मैं डीएफ लोगों के लिए लेकर आती थी। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं डिवाइन मस्कुलिन्स के बारे में कि आप एक हाई वैल्यू डिवाइन मस्कुलिन कैसे बनेंगे। वैसे जब मैं टॉपिक सोच रही थी मुझे थोड़ी हंसी आ रही थी, क्योंकि जनरली कोई इस बारे में बात नहीं करता। सब लोग डीएफ को ही परफेक्ट बनाने में लगे हैं, लेकिन डीएम के बारे में कोई भी बात नहीं करता। कोई डीएम के ब्लॉकेजेस पे बात ही नहीं करता कि डीएम में क्या ब्लॉकेजेस है, डीएम को क्या हील करना है ना। सब लोग डीएफ पे ही लगे रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि इस जर्नी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ डिवाइन फेमिनिन्स की है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। 50-50 होता है। ठीक है, 5D का काम डीएफ करती है और 3D का काम जो होता है वो डिवाइन मस्कुलिन्स करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले भी वीडियोस में मैंने डिवाइन फेमिनिन्स के बारे में बात कर रखी थी कि आप एक हाई वैल्यू डिवाइन फेमिनिन कैसे बनेंगे, तो उसी तरीके से आज मैं डिवाइन मस्कुलिन्स के लिए वीडियो बनाने वाली हूँ कि आप एक हाई वैल्यू डिवाइन मस्कुलिन कैसे बनेंगे। समझ रहे हैं। अब एक हाई वैल्यू डिवाइन मस्कुलिन्स कैसे होते हैं, कौन होते हैं, है ना। तो जो डीएफ हैं, आप लोगों के लिए ये वीडियो इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि आप लोग ये क्वालिटीज़ देखिए, अगर आपके डीएम में है तो ही आपको डीएम को एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज़ आप खुद पे काम करते रहिए। और जब तक डीएम वापस इस स्टेज में नहीं आते तब तक आपको डीएम से दूर ही रहना है। दूर रहने का मतलब एनर्जी सेंड नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि देखिए जब दोनों सेम पेज पर आते हैं तभी यूनियन होता है, और यूनियन भी डिवाइन विल से ही होता है, डिवाइन टाइमिंग पे ही होता है, जैसे कि आप सबको पता है। तो अब एक हाई वैल्यू डिवाइन मस्कुलिन्स कैसे होते हैं, अब हम इस बारे में बात करते हैं। तो जितने भी डीएम लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि अगर आप लोग एक हाई वैल्यू डिवाइन मस्कुलिन बनना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों ने डीएफ को घोस्ट करना बंद किया या अभी भी वही चल रहा है। क्योंकि अगर आप लोग अभी भी यही हरकत कर रहे हो तो आप लोग इस वीडियो से जा सकते हो। मैं बहुत सिंपली बोलती हूँ, आपके लिए वीडियो नहीं है। अगर अभी भी आप लोगों का ब्लेम गेम चल रहा है, ब्लॉक एंड ब्लॉक चल रहा है, रन और चेस चल रहा है, तो सॉरी टू से आपको भी बहुत कुछ सीखना है। डिवाइन की तरफ से आपको भी और भी ज़्यादा ट्रिगर्स मिलने वाले हैं। ठीक है, आप लोग ट्रिगर मत होना मेरी बातों को सुनकर, क्योंकि जो डीएम एनर्जी होती है उनको एंगर बहुत जल्दी आता है। ठीक है, तो डीएफ और डीएम एनर्जी में यही डिफरेंस है। डीएफ एनर्जी जो होती है वो सीखना चाहती है, और जो डीएम एनर्जी होती है ना वो हमेशा ब्लेम गेम में लगे रहते हैं, और इनका थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक होता है। जब भी मैं डीएम लोगों पे बात करती हूँ तो जनरली मेरा थ्रोट चक्रा ब्लॉक होने लगता है, डिसबैलेंस होने लगता है, ब्लॉक नहीं बोलूँगी। तो डीएम लोगों का सबसे बड़ा ब्लॉक ही होता है थ्रोट चक्रा। चलो इन सब बारे में तो हम खैर बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में कि डीएम के ब्लॉकेजेस क्या क्या होते हैं। खैर आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग एक हाई वैल्यू डिवाइन मस्कुलिन कैसे बनोगे। कुछ क्वालिटीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप लोगों के अंदर नहीं है तो उसको लेकर आइए। ठीक है, हमेशा डीएफ को ब्लेम करना अच्छी बात नहीं होती है, और डीएफ लोगों को भी मैं कहना चाहूँगी हमेशा डीएम को भी ब्लेम करना अच्छी बात नहीं होती। आप लोगों में यही इशू है, एक दूसरे को ब्लेम करते रहोगे, उसने ये नहीं किया, डीएफ ने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। तो देखो जब तक ब्लेम गेम चलेगा, अभी खैर आज मैं डीएफ के बारे में तो नहीं बात करूँगी, मैं सिर्फ डीएम के बारे में बात करने वाली हूँ कि अगर आप लोग ऐसे ही ब्लेम गेम करते रहोगे, घोस्टिंग करते रहोगे, इधर से ब्लॉक कर रखा है, उधर से ब्लॉक कर रखा है, ठीक है, और जो नए नए तरीके ढूंढते हो एनर्जी लेने के लिए कि डीएफ की एनर्जी बस कैसे भी करके बस मिल जाए, तो ये सब चीज़ें बंद कर दो। सबसे पहले मैं बोलूँगी, ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोग बंद कर दो। जो नए नए तरीके आप लोग ढूंढते हो ना कि कैसे भी करके बस डीएफ की एनर्जी मिल जाए, तो बस 3D में बस सर्वाइव करना है, थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी डीएफ की, वापस से अपने कार्मिक लोगों में बैठ के इन्वेस्ट करना शुरू कर दोगे, है ना। ये होता है, मैं देखती हूँ डीएम लोगों का। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब जो पॉइंट्स मैं बताने वाली हूँ उसमें आप लोगों को अपने आप पे काम करना है। ठीक है, हाउ टू बिकम अ हाई वैल्यू डिवाइन मस्कुलाइन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक बच्चे से एक मैन में कन्वर्ट होना होगा, एक हाई वैल्यू मैन में कन्वर्ट होना होगा। जैसे मैं डिवाइन फेमिनिन्स को बोलती हूँ कि आपको एक हाई वैल्यू वुमेन में बनना है, तो आपको भी एक हाई वैल्यू मैन बनना होगा ना। एक हाई वैल्यू डिवाइन फेमिनिन या एक हाई वैल्यू वुमेन चाहने के लिए भी आपको एक हाई वैल्यू मैन बनना पड़ता है, समझ रहे हो, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको अपने अंदर लेकर आनी है। और सॉरी टू से जिन लोगों को मेरी बात बहुत बुरी लगेगी, मैं क्या बताऊं कि मतलब आजकल के लड़कों में मैंने एक चीज़ नोटिस किया है। ठीक है, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे हर किसी को नहीं बोल रही सबसे पहले, लेकिन जो एक पैटर्न मैंने नोटिस किया है, आप लोग भी नोटिस करना कि ये जो लड़के हैं ना आजकल के, इनके अंदर फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होने लगी है। ठीक है, जरा सी बात में नाराज़ हो जाएंगे,
जरा जरा सी बात में लड़कियों जैसी हरकतें करने लगेंगे। लड़कियों जैसी हरकतें करने का मतलब कि फेमिनिन एनर्जी लोगों के अंदर ज़्यादा हो रही है, और जो लड़कियाँ हैं उनके अंदर डिवाइन मस्कुलाइन उनके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी ऑपरेट कर रही है। तो लड़कों में मैंने एक चीज़ देखा है, फेमिनिन एनर्जी से ये लोग ऑपरेट करने लगे हैं, इनके अंदर जो मस्कुलाइन एनर्जी है वो पता नहीं कहाँ जा रही है, समझ ही नहीं आ रहा। तो डीएम लोग जो होते हैं ना इनिशियल स्टेज में, ये लोग एक बॉय की तरीके एक्ट कर रहे होते हैं, एक वुंडेड मस्कुलाइन इनको बोलते हैं हम, है ना, एक इमेच्योर। ठीक है, तो डीएम लोग भी स्टार्टिंग में एकदम इमेच्योर होते हैं, और इनके अंदर पता नहीं मैं क्या बताऊँ आपको, ऐसी हरकतें करेंगे कि मतलब डीएफ को तो लगता है कि यार ये कैसा लड़का है ना। तो होता क्या है कि जब तक आप लोगों में ये सब चीज़ें रहेंगी तब तक आपकी डीएफ जो है वो आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली है, अगर वो एक हाई वैल्यू डिवाइन फेमिनिन बन चुकी है तो। और जो डीएफ लोग इस लेवल पे नहीं आए हो, प्लीज़ अपने आप पे काम करो। सबसे पहले डीएम को सुधारने से पहले खुद को सुधार लो, ठीक है। उसके बाद आप लोग डीएफ पे ध्यान देना, सॉरी डीएम पे ध्यान देना। लेकिन पहले जो डिवाइन फेमिनिन्स अपने आप पे बहुत हाई लेवल का काम कर चुकी हैं, तो उनके लिए वीडियो रहने वाली है, उनके डीएम के लिए वीडियो रहने वाली है। तो अभी आप लोगों के साथ क्या सिचुएशन है, जितने भी डीएम लोग हैं, आपकी जो डिवाइन फेमिनिन है वो एक हाई वैल्यू डिवाइन फेमिनिन में कन्वर्ट हो चुकी है, उसके स्टैंडर्ड्स हाई हैं, वो नो नॉनसेंस है, आपकी कोई भी टॉक्सिसिटी को बर्दाश्त नहीं करती, आपको कहीं से भी वो आपको चेज नहीं करती, आपका एनर्जी उसने देना बंद कर दिया है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये सब चीज़ें नहीं होती तो आज आप ये वीडियो नहीं सुन रहे होते, नहीं देख रहे होते, है ना। तो ठीक है, सबसे पहला कि आपका काम क्या है, एक हाई वैल्यू मैन कैसा होता है, एक हाई वैल्यू डिवाइन मस्कुलिन कैसा होता है, ठीक है। वो कन्फ्यूज़न में नहीं रहता है, उसको क्लैरिटी में रहता है, ठीक है। उसको पता होता है कि उसको क्या चाहिए, वो कन्फ्यूज़ नहीं होता। आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, दिल कहीं और है, दिमाग कहीं और है। दिल पता है डीएफ के साथ कनेक्ट है, लेकिन दिमाग में 10 तरह के फियर्स हैं। ऐसे कैसे हैंडल हो जाएगा सब कुछ, कैसे हैंडल करूँगा, मम्मी कैसे मानेंगी, पापा कैसे मानेंगे, बहन कैसे मानेगी, लाओ थोड़ा बहन से सजेशन ले लिया जाए। क्या हरकतें हैं ये आप लोगों की, डिसीज़न आपके हैं, बता कोई और रहा है कि आपको ये चीज़ करनी है। मतलब ये आप लोगों ने अपना जो रिमोट कंट्रोल है किसी और के हाथ में क्यों दे रखा है भाई, अपने हाथ में लेकर आओ ना। क्या तरीका है ये कि आपको कोई और बता रहा है कि शादी किससे करनी है। मतलब आप लोगों के पास खुद का कोई वो नहीं है कि मतलब आपके स्टैंडर्ड्स कहाँ हैं, आप लोग पहले मुझे ये बताइए। कैसे बनोगे आप लोग हाई वैल्यू डिवाइन मस्कुलिन, कैसे बनोगे, स्टैंडर्ड्स हैं ही नहीं आप में। लगे हो अलग अलग फेक आईडी में, अलग अलग लड़कियों से बात करने में लगे हुए हो, डीएफ को अलग अलग फेक आईडी से स्टॉक कर रहे हो। क्या चीप हरकतें हैं, पहले आप लोग मुझे ये बता दो। बुरा मत मानना, मैं एक टीचर के मोड से अभी आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो ट्रिगर कर रहा है, दैट्स मीन कि आप लोगों को इसमें काम करने की ज़रूरत है। तो जब मैं डीएफ लोगों को इतना डांटती रहती हूँ, उनको चिल्लाती रहती हूँ, तो आप भी मतलब डीएम और डीएफ दोनों मेरे लिए बराबर हैं, कोई कम या कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को भी डांट रही हूँ क्योंकि मैं एक टीचर मोड में हूँ अभी, और जब टीचर को सिखाता है तो वो डांटता ही है, कभी डांट के सिखाते हैं, कभी प्यार से सिखाते हैं, ठीक है। तो अगर मेरी बातें आपको बुरी लगे तो ये वीडियो आप लोग स्किप कर देना, जिनको ट्रिगर करेगा, और जो जनरली यहाँ से सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। इट्स टोटली अप टू यू। तो एक हाई वैल्यू डिवाइन मस्कुलिन कैसा होता है, उसके अंदर सबसे पहले क्लैरिटी होती है, कन्फ्यूज़न नहीं होती है। उसको पता होता है कि मुझे किसके साथ रहना है, ठीक है। वो 10 जगह भागता नहीं है कि कभी इस लड़की से बात कर रहा है, कभी उस लड़की से बात कर रहा है, कभी इसको फॉलो कर लिया, कभी उसको फॉलो कर लिया। कुछ डीएम लोगों को तो मैंने देखा है कि डीएफ की दोस्त से लगे रहते हैं। क्या है ये, आपका स्टैंडर्ड कहाँ जा रहा है, हाँ कहाँ जा रहे हो आप लोग, कि मतलब आज इससे बात कर ली, कल उससे बात कर ली, आज इसके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, कल उसके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। डीएफ को 10 तरीके की फेक आईडी बना के स्टॉक कर रहे हैं। क्या है ये, ऐसे आपकी डीएफ आपको एक्सेप्ट करेगी? कभी नहीं करेगी। मैं हूँ, अगर मेरा डीएम ऐसा करे तो भाई मैं तो उसको कभी ना करूँ, बाकी डीएफ लोग अपना देख लें। तो अगर आप चाहते हो एक हाई वैल्यू डिवाइन मस्कुलिन बनना ना, तो पहले ये चीप हरकतें बंद करो, ठीक है। एक लड़की के लिए लॉयल रहना सीखो, ठीक है। क्लैरिटी लेकर आओ उस लड़की, अगर आपको अपनी डीएफ के साथ फीलिंग है तो उसके लिए एक्सेप्ट करो, एक्सेप्टेंस लेकर आओ अपने अंदर। भागो मत कि कास्ट अलग है, डीएफ बहुत ज़्यादा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं। इमोशंस उसके अंदर ज़्यादा नहीं है, हैंडल करने की जो कैपेबिलिटी है ना वो आपके अंदर नहीं है। तो उसको अपने अंदर जगाओ, अपने अंदर लेकर आओ, ठीक है। जैसे मैं डिवाइन फेमिनिन्स को बोलती हूँ ना कि आपको माँ पार्वती के रूप में आना है, उस लेवल पर आपको आना है ना, उस लेवल की गाइडेंस आपको, मतलब उस लेवल की जो एक अवेयरनेस है आपको अंदर अपने अंदर लेकर आनी है। तो उसी तरीके आपको भी लेकर आना है, आपको भी लॉयल रहना है। ये नहीं कि जहाँ मम्मी कह रही वहाँ जाके शादी कर ले रहे हो, फिर आप लोग पछताते भी हो बाद में, अरे शादी क्यों कर ली, अब डिवोर्स कैसे लें। तो आप लोग की जो अपने नए जो लूप्स आप क्रिएट करते हो ना, अपनी ही गलतियों की वजह से आप लोग क्रिएट करते हो, समझ रहे हो।
कुछ डीएम लोगों को मैंने देखा है बबल फेज में इतना ज़्यादा डीएफ को हर्ट कर देंगे सेपरेशन के टाइम पे कि 3-3 महीने तक तो उनका गिल्ट ही नहीं खत्म हो रहा है, बैठे हैं उसी गिल्ट में कि अब क्या किया जाए, अब डीएफ को मनाया कैसे जाए, डीएफ को सॉरी कैसे बोलें। अच्छा मुझे आप लोग एक बात बताइए जितने भी डिवाइन मस्कुलाइन हैं कि आप लोग जब गलतियाँ करते हो तो गलती करने से पहले तो आप लोग नहीं सोचते कि मैं ये गलती क्यों कर रहा हूँ, वो गलती क्यों कर रहा हूँ, है ना। और जब बात आती है डीएफ को सॉरी बोलने के लिए, किसी को मनाने के लिए, तो वहाँ तो आप लोगों का थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो जाता है। क्यों करते हो आप लोग ऐसा? जब इतना करेज आप लोगों के अंदर है कि आप लोग डीएफ को हर्ट कर सकते हो, बैड वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो, सेपरेशन क्रिएट कर सकते हो, तो फिर इतना करेज आप लोगों के अंदर क्यों नहीं है कि आप लोग जाकर अपनी डीएफ से जाके सॉरी बोल सको, उसके लिए स्टैंड ले सको, है ना। वहाँ आप लोगों के एक्शन मुझे ज़ीरो नज़र आते हैं। तो क्यों करते हो ऐसी गलतियाँ? पहले खुद ही वही आप लोगों का पहले खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करो और जब सॉल्व करने की बारी आती है तो बस गिल्ट में बैठ जाओ। तो ये चीज़ें मत करो। सबसे पहले क्लैरिटी लेकर आओ अपने अंदर, क्लैरिटी कि आपको रहना किसके साथ में है। समझ रहे हो? रहना किसके साथ में है? कार्मिक के साथ में रहना है तो फिर कार्मिक के साथ में रह लो। फिर क्यों आते हो डीएफ के पास बोलने के लिए कि आओ चलो मिलते हैं, फिजिकल होते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं? क्या है ये? हाँ, आपकी बहन के साथ में कोई ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा? मैं पर्सनल नहीं जा रही हूँ, मैं बहुत क्लैरिटी के साथ आपसे बात कर रही हूँ। एक डिवाइन फेमिनिन जो है वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है। थोड़ा समझो, ये ऐसी चीप हरकतें करना बंद करो। आज आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत बुरी लग रही होगी, मेरी बातें बहुत कड़वी लग रही होंगी, बट मैं आपको एक मिरर दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मेरा काम सिर्फ डीएफ को समझाना नहीं है, डीएम को भी समझाना है। तो प्लीज़ जिन डीएम लोगों में ये ब्लॉक्स नहीं है, ये आपके लिए नहीं है, आप लोग इग्नोर कर सकते हो। लेकिन जिन डीएम लोगों के अंदर ये सारे ब्लॉक्स हैं, ये उनके लिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने अंदर क्लैरिटी लेकर आनी है। ऑप्शंस को अवॉइड करो, क्लैरिटी लेकर आओ, वन वुमेन मैन बनो, सबसे पहला काम, ठीक है। फिर है एक्शंस और फीलिंग्स। आप लोग क्या करोगे, आप लोगों के अंदर बहुत सारी फीलिंग्स आती हैं, है ना। बहुत सारा फीलिंग लेकर आते हो आप लोग, बहुत सारी फीलिंग आप लोग लेकर बैठे रहते हो डीएफ के लिए। बहुत सारी फीलिंग्स लेकर आते हो, रात रात में इमेजिन करते हो डीएफ को, है ना। डीएफ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो, डीएफ के बारे में रात दिन सोचते रहते हो, डीएफ के साथ में एक इमेजिनेशन में आप जाते हो, इमेजिन करते रहते हो एक हैप्पी फैमिली, मिलना, ये सब चीज़ें आप लोग इमेजिन करते रहते हो। लेकिन जब बात आती है एक्शन लेने की, कॉल करने की, बात करने की, स्टेप लेने की, तब वहाँ पे आप लोगों का एक्शन ज़ीरो हो जाता है। तब वहाँ पे आपके फियर्स आने लगते हैं। आप मुझे बताइए कि कौन से फियर्स आ रहे हैं आपको, कौन है जो आपको यहाँ पे रोक रहा है? आप मुझे पहले ये बताइए। आपकी मम्मी रोक रही है, पापा रोक रहे हैं? क्यों आप लोगों ने उनको अपना भगवान बना के रखा हुआ है? पहले तो आप मुझे ये बता दो। हाँ, फिर कहते हो कि सोसाइटी के लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी के 4 लोग इन्हीं को आप फॉलो करते आए हो, तो फिर यूनियन कैसे होगा? इसी वजह से आप लोगों को इतने ट्रिगर्स मिलते हैं। एक डीएफ का भी क्वेश्चन मेरे पास आया था कि मैम डीएम लोगों को इतने ट्रिगर्स क्यों मिलते हैं? बेटा इसीलिए मिलते हैं इनको इतने ट्रिगर्स, क्योंकि डीएफ को भी ट्रिगर्स मिलते हैं। मैं ये नहीं कह रही, डीएफ को ट्रिगर्स मिलते हैं उनके इमोशंस पे, उनके अटैचमेंट पे। आपको ट्रिगर्स मिलते हैं आपके एक्शंस के लिए, क्योंकि आप डीएफ के लिए एक्शन लेना ही नहीं जानते हो, है ना। एक्शन लेना ही नहीं जानते हो। और जब वही है कि जब डिवाइन की तरफ से जब चारों तरफ से आपको ट्रिगर्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, तब आप लोगों की आंखें खुलती हैं। फिर आप लोग इधर उधर इधर उधर जाके भटकने लगते हो। अब क्या किया जाए, अब कैसे करें? तो क्या है ये? क्या है? आप ही मुझे बताइए। एक्शन ज़ीरो क्यों है आपका? क्यों है? रीजंस लिखिए। आप लोग बैठ के रीजंस लिखो, एक कॉपी बना लो, एक डायरी बना लो, उसमें लिखो बैठ के कि मेरे एक्शंस डीएफ के लिए इसलिए ज़ीरो हैं क्योंकि मुझे फियर है। फियर कहाँ से आ रहा है? सोसाइटी से आ रहा है। सोसाइटी से आ रहा है। आप मुझे ये बताइए, क्या सोसाइटी है जो आपको प्रोवाइड करती है? आप मुझे ये बताइए। आप लोग मुझे बताइए कि मतलब क्यों आप लोग अभी भी वहाँ पे स्टक हो। कमेंट्स करिए, आप लोग मुझे बताया करो कि कहाँ कहाँ पे स्टक हो, तभी तो मुझे क्लैरिटी मिलेगी और नए नए टॉपिक पे वीडियोस बनाने के लिए, है ना। जब आप लोग बताओगे इन्हें, डीएफ लोगों को देखो कितने सारे क्वेश्चंस करती हैं वो लोग, मल्टीपल क्वेश्चंस करके अपने आप को हील करती है, हाई लेवल पे ले जाने की कोशिश करती है। आप लोग क्या करोगे? बैठे हो वहीं पे, डिले कर रहे हो, गिल्ट में बैठे हो। हाँ, क्या है ये? तो कम से कम अपने अंदर क्लैरिटी लेकर आओ, ठीक है। एक्शंस लेकर आओ अपने अंदर, ठीक है। आप लोग हर चीज़ में एक्शन लेते हो। जहाँ कार्मिक को सेव करना पड़ेगा, सारे पैसे आप लोग कार्मिक में उड़ा देते हो, सब कुछ। वहाँ तो आप नहीं सोचते, वहाँ तो आपको गिल्ट नहीं आता। और जब बात आती है डीएफ के लिए एक्शन लेने की, तो वहाँ पे आपके सारे फियर्स आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। क्यों होते हैं? कभी सोचा आपने इस बारे में, क्यों होते हैं? अपने एक्शंस पे आप लोग काम क्यों नहीं करते हो? अपने फियर्स पे काम क्यों नहीं करते हो? हाँ, और अगर इन्हीं फियर्स पे बैठे हो तो फिर मैं क्या बताऊँ, और डिवाइन के ट्रिगर्स मिलेंगे फिर। तो यहाँ पे क्या करना है, एक डायरी बना लीजिए, पॉइंट्स को नोट डाउन करिए कि मेरे अंदर कौन कौन से फियर्स हैं, मैं डीएफ के लिए एक्शन क्यों नहीं ले पा रहा हूँ, मेरे अंदर क्या ब्लॉकेजेस हैं, मेरे अंदर क्या फियर्स हैं।
ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके डीएफ ने आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया है, क्योंकि कुछ लोगों के जो डीएम होते हैं उनके अंदर जनरली ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कभी कभी कि मेरी डीएफ थी, उसने मुझे इतना गंदा बोल दिया, उसने मुझे यहाँ ट्रिगर कर दिया। अरे कोई बात नहीं, वो आपकी सोल है, आप और वो अलग नहीं हो, आप दोनों सेम सोल हो, उसको माफ़ कर दो। ठीक है, सोल लेवल से उसको माफ़ कर दो। ठीक है, और आगे बढ़ो, उसके लिए एक्शन लो। वो आपकी डीएफ है, आपके दुश्मन नहीं है। ठीक है, तो उसको माफ़ कर दो और उसके लिए एक्शन लो। अपनी ब्लॉकेजेस फाइंड करो, लिखो कहाँ मेरे ब्लॉकेजेस हैं, क्यों मैं एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ अपने डीएफ के लिए, क्या दिक्कत आ रही है। एक्शन लो। ठीक है, उसके बाद क्या है, आप लोगों की एक और बहुत बड़ी मिस्टेक है। क्या है, सेक्सुअल एनर्जी को आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हो। ठीक है, डीएम लोगों के अंदर वैसे ही बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जीज़ होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि लड़कों के अंदर वैसे भी बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जीज़ होती हैं, आप लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हो। बट डिवाइन मैस्कुलिन में जो ट्विन फ्लेम्स, कहने का मतलब ये है कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलिन ही हो, उनके अंदर जो सेक्सुअल एनर्जी होती है ना, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर होती है। ठीक है, तो डिज़ायर का हाई होना ये प्रॉब्लम नहीं है, उसको कंट्रोल ना कर पाना ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अपने डिज़ायर पे कंट्रोल करो। ठीक है, डीएफ के लिए जो डिज़ायर आ रही है, जो सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं, उसको कंट्रोल करो। अपनी सेक्सुअल एनर्जी को लीक मत करो, उसको अपने इनर वर्क में लगाओ, अपने अंदर डिसिप्लिन लेकर आओ आप लोग। ठीक है, फिर है अपने अंदर आपको स्टेबिलिटी बिल्ड करनी है। अब स्टेबिलिटी कैसे बिल्ड होगी, उसके लिए देखो इनर वर्क भी करना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को कई बार बोला है, अपना करियर सुधारो। ठीक है, अपना माइंडसेट सही करो। सबसे पहले आप लोगों का माइंडसेट ही गलत होता है, गलत डायरेक्शन में होता है। हाँ, माइंडसेट ही आपका गलत डायरेक्शन में होता है। एक तो सबसे बड़ी जो गलती आप लोग करते हो ना, कि आप लोग हो तो ट्विन फ्लेम जर्नी में और डिस्कशन करोगे 3D के लोगों से। आप लोग डीएफ को एक नॉर्मल लड़की समझ के ट्रीट करते हो कि अरे वो एक नॉर्मल लड़की है। फिर अपने दोस्तों के पास जाओगे शेयर करने के लिए, बहनों से जाके शेयर करोगे कि बताओ उसके साथ मेरी चीज़ें ख़राब हो गई हैं, क्या किया जाए। तो 3D के लोग आपको क्या ज्ञान देंगे, अरे भाई इसको छोड़ो ना, दूसरी लड़कियों को जाओ ढूंढो, उनसे जाके बात करो, फ्लर्ट करो। फिर आप लोग उनकी बात मान के जाते हो फ्लर्ट करने के लिए, फिर वहाँ पे डिवाइन आपको अलग ट्रिगर देते हैं। तो क्यों आप लोग एक ही साइकिल को रिपीट कर रहे हो। ट्विन फ्लेम जर्नी में एक टीएफ कोच के अलावा आपको कोई और गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी है। ठीक है, जैसे डीएफ लोग हैं मेरे पास सेशन के लिए आती हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि डीएफ लोग जाएंगे अपने दोस्तों से आके सजेशन लेंगी कि बताओ क्या करना है, अपने डीएम को मैं कैसे ट्रीट करूं। ऐसा तो नहीं करती वो लोग। तो आप लोग ऐसी हरकतें क्यों करते हो, क्यों मतलब आप लोग जाओगे 10-10 जगह से जाके 3D के लोगों से जाके आप लोग सजेशन लेते हो, अपने दोस्तों से जाके बैठ के बातें करते हो, डीएफ की बुराई करते हो, चुगली करते हो। अच्छा लगता है आप लोगों को ये सब। कल को इसी लड़की से आपकी शादी होगी, तब उन लोगों को मुंह कैसे दिखाओगे आप लोग, पहले मुझे ये बता दो। कैसे फेस करोगे उन लोगों को, क्योंकि कल को शादी तो आपकी डीएफ से ही होनी है ना। आज नहीं तो कल, आज कितना भी रेजिस्ट कर लो, लेकिन 2-3-4 साल 6 साल बाद तो शादी उसी लड़की से होगी, डीएफ से तो होगी ना। तो जिन लोगों के सामने बैठ के डीएफ की बुराई कर रहे हो, उन्हीं लोगों के सामने कैसे अपनी डीएफ को लेकर जाओगे, कैसे। आप मुझे बताओ। तो सबसे पहले तो डीएफ की रिस्पेक्ट करना सीखो। ठीक है, और सोसाइटी में भी उसकी रिस्पेक्ट करो। दूसरा, 3D के लोगों से ये गाइडेंस लेना बंद कर दो कि दोस्त मुझे बता दे, बहन मुझे बता दे, मम्मी मुझे बता दे, ऐसे ऐसे करना है। भाई कार्मिक्स हैं, वो गलत डायरेक्शन देंगे, समझते क्यों नहीं हो आप लोग। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिवाइन मैस्कुलिन का, डीएफ को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। वो बोलेगी कि तुम मुझे डायरेक्टली बात करो, तो इनका स्टॉक करना चालू है वहाँ पे, स्टॉकिंग ख़त्म ही नहीं हो रही है इनकी। तो ये ऐसी अजीब अजीब हरकतें आप लोग करना बंद करो। ठीक है, डीएफ को रिस्पेक्ट देना सीखो। समझ रहे हो, अगर प्यार है तो उसको 3D में शो करो। ठीक है, अंदर प्यार होल्ड करने से कुछ नहीं होगा। जो दिखता है वही, मैं क्या बताऊँ, जो आप लोगों ने क्लाइंट सुनी है ना, जो दिखता है वही बिकता है ना। जितने भी डीएम लोग हैं, तो वही मैं आप लोगों को भी बोल रही हूँ, जो शो करोगे वही डिवाइन फेमिनिन देखेगी। अब जो आप लोग दिखाओगे ही नहीं तो किसी को कैसे पता चलेगा, कोई भगवान तो है नहीं जो आपके अंदर की सारी बातें आपकी बैठ के फील कर रहा है, ऐसा तो है नहीं। तो क्यों आप लोग इतने ब्लॉकेजेस में हो, पहले आप लोग मुझे ये बता दीजिए। साइलेंट रह के आप लोग ये जो देखते रहते हो, ठीक है, ये जो भी तरीके हैं ना, ये साइलेंट वॉचिंग, स्टॉकिंग, ये सब चीज़ें बंद कर दो। नहीं अच्छा लगता, बहुत चीप लगता है। ठीक है, बहुत चीप लगता है ये सब चीज़ें। और आप लोगों का एक जो मुझे बहुत, क्या बताऊँ मैं, डीएम लोगों का एक पैटर्न है जो मुझे बहुत लो लगता है, मुझे लो वाइब्रेशन का लगता है। ये क्या करेंगे, डिवाइन फेमिनिन से क्वेश्चन करेंगे, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम मुझे प्रूफ दो, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो चलो मेरे साथ फिजिकल, क्या है ये फिजिकल हो, क्या है ये, आप लोग मुझे बताओ, ये क्या तरीका है।
मतलब वो लड़की अब आपको अपना प्यार प्रूफ करने के लिए आपके साथ वो पहले फिजिकल हो जाए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि वो आपसे प्यार करती है कि नहीं करती है। क्या तरीका है, आप मुझे बताइए, क्या तरीका है ये? क्या मतलब क्या करते रहते हो आप लोग ये सब हरकतें? आपको इनर वर्क करना है, आपको हाई वाइब्रेशन पे आना है या नहीं आना है, या फिर आपको यहीं पे स्टक रहना है और फिर डिवाइन से ट्रिगर्स खाते रहो, फिर आके बोलते हैं डीएम लोग। क्योंकि अभी एक जो डीएम आए थे ये तो आए थे, इनके पहले भी मेरे पास बहुत सारे डीएम आ चुके हैं। जब मैं अभी 3-4 महीने पहले भी जब मैं लोगों के सेशंस लेती थी तो वहाँ पर भी मैंने आपसे काफ़ी पहले के 1-2 वीडियोज़ में मैंने बोला था कि मेरे पास कुछ डीएम लोग आए थे, ठीक है। तो वो लोग भी ऐसे कहते हैं, मैम हम सारा इनर वर्क क्यों करें, डीएफ कर लेगी ना। क्यों डीएफ क्यों करेगी आपका इनर वर्क? भाई आपका इनर वर्क तो आप ही करोगे ना, डीएफ क्यों करेगी? आप लोगों के अंदर पता है बहुत ज़्यादा होता है कि मतलब डीएफ ये कर ले, डीएफ वो कर ले, सब डीएफ ही कर ले। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, आप लोग बहुत भागते हो। कुछ डीएम है बहुत भागते हैं, मैं सब डीएम को नहीं बोल रही हूँ। ये जो आज जो मैंने बातें बोली ये सब डीएम के लिए नहीं है, ये कलेक्टिव डिवाइन मस्कुलिन्स के लिए। इसमें से जिनको जो रेजोनेट करे ले लेना, जिनको जो नहीं रेजोनेट करा है रिजेक्ट कर देना, ठीक है। लेकिन अब ये भी नहीं है कि आप लोग ट्रिगर हो जाओ और ट्रिगर होकर रिजेक्ट करो, दैट्स मीन कि ब्लॉक है आप में तभी आप ट्रिगर हो रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मत भागो, ठीक है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से मत भागो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको लो, अपने डीएफ के लिए एक्शन लो। 3D में डीएफ के लिए एक्शन लेना डिवाइन मस्कुलाइन का ही काम होता है। डीएफ नहीं आती है एक्शन लेने के लिए, उसका काम होता है अपना इनर वर्क करना, हाई वाइब्रेशन पे जाना, हाई वैल्यू डिवाइन फेमिनिन बनना, उसका काम है, ठीक है। और आपका काम क्या है? डीएफ के लिए एक्शन लेना। कंफ्यूज रहोगे उसी में, बस डीएफ से बस सेक्सुअल एनर्जी मिल जाए। हाँ, इतना ज़्यादा आप लोग अपने रूट चक्रा से भी आप लोग बिलोंग कर रहे हो, लोअर चक्रा से आप लोग बिलोंग कर रहे हो। इतना ज़्यादा आज मेरा थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस हो रहा है, मैं क्या बताऊँ। डीएम लोगों का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जितने भी डीएम लोग हैं जिनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, प्लीज़ उस पर काम करो सबसे पहले आप लोग, ठीक है। आप लोगों का थ्रोट चक्रा ही ब्लॉक होता है, कुछ एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हो आप लोग, तो प्लीज़ अपने थ्रोट चक्रा पे काम करिए। फिर नेक्स्ट है, एक हाई वैल्यू डिवाइन मस्कुलाइन कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं करता है, ठीक है। कभी भी ये नहीं कहता है कि चलो इस चीज़ को कल देखेंगे, देखा जाएगा। वो कभी ऐसी बातें नहीं करेगा कि देखा जाएगा। वो डिसाइड करता है कि हाँ ये मेरी डीएफ है, फिर वो एक्शन लेता है। आप लोगों के तरीके बैठ के वो ये नहीं करता कि वेटिंग मोड में बैठे हैं, करियर जब सेट हो जाएगा तब देखा जाएगा। क्या है ये? हाँ, मतलब आप ही मुझे बताओ, कोई परफेक्ट टाइम आता है? जैसे लास्ट की वीडियो में भी मैंने आपको बोला था कि कभी भी कोई परफेक्ट टाइम नहीं आता डीएम लोगों के लिए। तो आज मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता है, परफेक्ट टाइम का वेट मत करो। और एक चीज़ और भी नोटिस किया मैंने आप लोगों के अंदर, अगर ये ब्लॉक है तो इसको भी दूर करना। 2 दिन तो बड़ा प्यार आप लोग दिखाओगे डीएफ के सामने, और 5 दिन के लिए आप लोग गायब हो जाओगे। आपके मूड पे बेस्ड होता है आपका ये एफर्ट्स, मतलब आपके अंदर वो कंसिस्टेंसी जो होती है ना डीएफ के लिए, वो नहीं होती है। आपको यही नहीं पता है कि रिलेशनशिप को मेंटेन कैसे करना है ना, रिलेशनशिप को कैसे निभाना है, रिलेशनशिप में वर्क कैसे किया जाता है। मुझे तो लगता है कि आप लोग कार्मिक से ही जाके पूछ लो, जो डीएफ लोगों के जो कार्मिक्स हैं, जैसे इनके मतलब जो कार्मिक्स हैं, कार्मिक छोड़ो सोलमेट ले लो। आप लोग सोलमेट से जाके, जो डीएफ के जो सोलमेट होते हैं ना, आप उन्हीं से जाके क्लास ले लो, वही आपको बता देंगे कि एक रिलेशनशिप को मेंटेन कैसे किया जाता है। उन्हें अच्छे से पता होता है कि एक हाई वैल्यू डिवाइन फेमिनिन को ट्रीट कैसे करना है। आप लोग क्या करते हो? ब्रेड क्रम्बिंग करोगे बैठ के, फ्लर्ट करोगे बैठ के। डीएफ से एनर्जी नहीं मिल रही है तो एनर्जी लेने के लिए दूसरी लड़कियों के पास जाओगे, उनसे जाकर फ्लर्ट करोगे। फिर जब वो फ्रीक्वेंसी आपको वहाँ पे मैच नहीं होगी तो वहाँ से भागकर वापस डीएफ की तरफ आओगे। क्या है ये? क्या कर रहे हो आप लोग? ऐसे आपकी जो डीएफ है, क्या वो ऐसे आपको पसंद करेगी? कभी नहीं करेगी। फिर आप लोग क्या करोगे? इग्नोर करोगे, ईगो में रहोगे, ब्लॉक करके भागोगे। क्या है ये? हाँ, फेस करना नहीं आता आप लोगों को कि बस ब्लॉक करके बस भागना आता है। कुछ हुआ भाग जाओगे, कुछ हुआ ब्लॉक कर दोगे, कुछ हुआ इग्नोर कर दोगे, कुछ हुआ फ़ोन कट कर दोगे। मतलब क्या है ये? और एक हाई वैल्यू डिवाइन मस्कुलिन कभी भी ऐसी चीप हरकतें नहीं करता है। अपने एक्शंस को सुधारो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो, ठीक है। एक हाई वैल्यू डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी में आओ। और एक हाई वैल्यू डिवाइन मस्कुलिन कैसा होता है? बात को क्लियर करता है, क्लियर बातें करता है वो। बिजनेस में तो आप लोग बहुत क्लियर बातें कर लेते हो, बिजनेस डीलिंग तो आपको बहुत अच्छे से आती है, बिजनेस खेलना तो आपको बहुत अच्छे से आता है। लेकिन जब बात आती है पर्सनल रिलेशनशिप को मेंटेन करने की, तो वहाँ पे आप लोग बस घोस्ट करोगे, इग्नोर करोगे, ब्लॉक करोगे, रन करोगे। मतलब क्या है ये सब? हाँ, बैठे रहोगे, फिर इसी तरीके बैठे रहो। फिर डीएफ का काम होता है सिर्फ अपने आप को हाई लेवल पर लेकर जाके अपना सोल पर्पस स्टार्ट कर देना। उसके बाद डीएफ आपका वेट नहीं करती है बैठ के, ठीक है, वो वेट नहीं करती है। मैं सर बताऊँ तो डीएफ को आपकी ज़रूरत भी नहीं होती है एक टाइम पे। अगर आप नहीं भी आओगे ना तो वो थोड़ी दिन वेट करेगी, उसके बाद वो गायब हो जाएगी, नहीं आएगी। फिर वो भी सोचती है कि यार जब मेरा डीएम आ ही नहीं रहा है तो चलो मैं भी आगे लाइफ में मूव ऑन करती हूँ, देखा जाएगा जो होगा, है ना। फिर डिवाइन की जो और भी ज़्यादा सोलमेट्स एनर्जी होती हैं वो डीएफ के लिए एक्टिवेट हो जाती हैं।
ठीक है। फिर डिवाइन डीएफ के लिए सोलमेट ऑप्शंस भी ओपन करने लगते हैं। कहाँ हो फिर आप लोग, बैठे रहो फिर इसी में। फिर एक जो हाई वैल्यू डिवाइन मस्कुलिन होता है, कैसा होता है, वो ट्रिगर होके भागता नहीं है, ट्रिगर होके रिएक्ट नहीं करता। अब देखना इस वीडियो में ना बहुत सारे डीएम ऐसे होंगे जो ट्रिगर होके आधा वीडियो देख के भाग जाएंगे, ठीक है। और बहुत ही कम ऐसे डिवाइन मस्कुलिन होंगे जो पूरा एंड तक ये वीडियो मेरा देखेंगे, ठीक है। तो जो एंड तक देख रहे हैं, जो एंड तक रुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप जल्दी एक हाई वैल्यू डिवाइन मस्कुलिन बनेंगे। लेकिन जो आधे में भाग गए ना, अभी आपको और भी ट्रिगर्स मिलने बाकी हैं, मैं समझ चुकी हूँ, ठीक है। तो एक हाई वैल्यू जो डिवाइन मस्कुलिन होता है वो कैसा होता है, ट्रिगर होके भागता नहीं है, ब्लेम गेम बंद कर देता है, वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ मुझे फियर है लेकिन मैं हैंडल कर लूँगा। वो पूरे समाज से लड़ जाता है अपने डीएफ के लिए, सबसे फाइट कर लेता है, वो सबसे फाइट कर लेता है, वो मम्मी हो पापा हो सबसे फाइट कर लेता है। आप लोगों ने वाला सीरियल देखा होगा, जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स है, तेरे बिन करके एक सीरियल आता था, पाकिस्तानी ड्रामा था, उसमें जो मुर्तसिम का जो कैरेक्टर आप लोगों ने वो देखा है, वो कैसे अपनी बीवी के लिए पूरे घर वालों से फाइट करता है, कैसे वो कैसे अपनी बीवी के लिए हर किसी से फाइट करने के लिए रेडी है। बाहर बहुत तेज तूफान आ रहा है और बारिश हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे चैनलिंग हो रही है कि ये वीडियो डीएम लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करने वाली है। आई डोंट नो, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ आंधी तूफान आ रखा है, तो मुझे लगता है कि डीएम लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा हिट करने वाली है। खैर कोई बात नहीं, हम अपने टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने वो मुर्तसिम का कैरेक्टर देखा है कि वो कैसे अपनी बीवी के लिए, अपनी वाइफ के लिए वो पूरे घर वालों से फाइट करता है। तो डिवाइन मस्कुलिन आपको उस एनर्जी में आना है, अपनी विमेन को प्रोटेक्ट करिए, ठीक है। आप अपनी डीएफ को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए आए हो, किसी कार्मिक को फीड करने के लिए, स्पून फीड करने के लिए आप लोग नहीं आए हो, ठीक है। और अगर यही ज़िंदगी जीनी है तो फिर आप लोग मतलब मत आया करो फिर कहने के लिए कि मैम इन वर्क चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ठीक है। फिर आप लोग अपने ब्लॉकेजेस में रहो, ठीक है। क्योंकि एक बार अगर आपकी डीएफ हाई वैल्यू डिवाइन फेमिनिन बन गई तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है एक हाई वैल्यू डिवाइन मस्कुलिन जो होता है ना, वो प्रोवाइडर के माइंडसेट में होता है। वो प्रोवाइड करता है अपनी डिवाइन फेमिनिन को, इमोशनल सेफ्टी देता है, क्लैरिटी देता है, अपनी डीएफ के लिए डायरेक्शन सेट करता है और वो उसके लिए एक स्पेस होल्ड करता है। अगर वो देखता है ना कि मेरी जो वाइफ है उसके साथ मेरे घर वाले डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो तुरंत वहाँ पे स्टैंड लेता है, इग्नोर नहीं करता, ठीक है। अपनी जो फेमिनाइन है उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं होने देता लोगों के सामने, उसके लिए स्टैंड लेता है। भले वो अगर वहाँ पे गलत है फिर भी वो उसके लिए स्टैंड लेता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी फेमिनाइन है। और जब वो देखता है ना कि मेरी जो डीएफ है, मेरी जो वाइफ है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है कार्मिक्स के बीच में, तो वो अलग घर लेके रह भी लेता है, उसके अंदर इतना करेज होता है। और आप लोग क्या करते हो, मम्मी नहीं मान रही हैं, पापा नहीं मान रहे हैं, दोस्त नहीं मान रहे हैं, तो बैठे रहो फिर इन्हीं ब्लॉकेजेस में। लिटरली मैं बता रही हूँ, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़ तूफान आ रहा है। पता नहीं आज जब मैं ये वीडियो बनाने बैठी ना तो मुझे अजीब अजीब सी चीज़ें मतलब फ़ील हो रही थी, लाइक कभी लाइट आ रही है, कभी जा रही है, अभी ये बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है। तो डिवाइन का जो साइन है मुझे कुछ अलग लग रहा है, लाइक शायद ये जो वीडियो है ना, जितने भी डीएम लोगों के पास जाएगी उनकी अवेकनिंग के लिए ट्रिगर बनेगी ये वीडियो। मैं 100% श्योर हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि मुझे डिवाइन चैनलिंग ऑलरेडी मिल चुकी है, ठीक है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, स्टॉकिंग बंद और प्रेजेंस स्टार्ट, ठीक है। तो करना क्या है, आप लोगों को स्टॉकिंग बंद करनी है, फेक आईडी से देखना बंद करना है, फेक आईडीज़ बनाना बंद कर दो, इनडायरेक्टली डीएफ को चेक करना बंद कर दो। आप लोगों को भी शायद बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी, ओके लीव, इग्नोर करते हैं। तो स्टॉकिंग बंद कर दो, ठीक है। फेक आईडी से देखना बंद कर दो, इनडायरेक्टली चेक करना बंद कर दो, सीधे बोलो डीएफ को प्रपोजल दो, आई वॉन्ट यू, आई लव यू, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो अपनी डीएफ से। अगर वो एक बार रिजेक्ट कर देती है तो 10 बार जाके मनाओ। अब ये नहीं कि उसने एक बार रिजेक्ट किया आप भी बस आगे बैठे गए कि अरे मेरी डीएफ ने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया। अरे लड़कियां करती हैं ऐसा, वो 1 2 3 बार तो रिजेक्ट करेंगी ना भाई। आपने कितना हर्ट किया आपको नहीं याद है, आपने भी तो इतना ज़्यादा हर्ट किया है। तो फिर जब वो लोग अगर गुस्सा हो गए हैं तो जाके 1 नहीं 4 बार जाके मना लो, फिर उसमें आपका ईगो क्यों हर्ट होता है ना। और फिर आप लोगों के अंदर एक और ईगो होता है कि मैं पहले क्यों जाऊँ, पहले तो वो आएगी, ठीक है। एक हाई वैल्यू डिवाइन मस्कुलिन कभी ऐसी हरकतें नहीं करता कि वो पहले सोचे कि वो आएगी तब मैं जाऊँगा, नहीं। जब उसको लगता है ना कि मुझे एक्शन लेना चाहिए तो वो एक्शन लेता है, वो एक्सप्रेस करता है, ठीक है। और वो लव को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, वो सिर्फ फील नहीं करता, वो लव को प्रोटेक्ट करता है, बिल्ड करता है और कमिटमेंट देता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे डीएम लोगों के लिए। प्लीज़ आप लोग इस चीज़ पे काम करिए और अपने ब्लॉकेजेस पे काम करिए सबसे पहले आप लोग, ठीक है। ब्लेम गेम से बाहर हो जाइए। और जिन लोगों को मेरा वीडियो ट्रिगर किया है, जिन डीएम लोगों को,
तो समझ जाना कि आप लोगों के अंदर 100% ये ब्लॉकेजेस हैं, तभी आपको मेरा वीडियो ट्रिगर हुआ है, अदरवाइज़ आप सुन के इग्नोर कर दोगे। जिन डीएम लोगों के अंदर ये ब्लॉकेजेस नहीं है, ठीक है। खैर अभी तो बाहर बहुत ज़्यादा तूफ़ान आ रहा है, मैं क्या बताऊँ, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़, ठीक है। तो इट्स ओके, लीव करते हैं। और आज की वीडियो में भी मुझे लगता है बस इतना ही रखना चाहिए, ठीक है। तो जिन डीएम लोगों को अभी कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको ये इनर वर्क कैसे करना है, अपने अंदर ये सब चीज़ें कैसे लेकर आनी है, कैसे अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल डिवाइन मैस्कुलिन बनाना है, तो अगर आपको मेरी हेल्प की नीड है तो आप ले सकते हो, अदरवाइज़ आप अपना इनर वर्क खुद से भी कर सकते हो, नो इशू, ठीक है। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।